राधे राधे फ्रेंड, वेलकम टू वान्या क्रिएशन। मैं शिल्पी श्रीवास्तव आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कॉट कॉलर ब्लाउज। तो फ्रेंड, ये ब्लाउज का आपने फर्स्ट पार्ट देखा होगा जिसमें हमने पूरी ड्राफ्टिंग समझाई थी आप लोगों को। आज इसका स्टिचिंग वाला पार्ट है, पार्ट 2। और हम इसमें आपको दिखाएंगे किस तरह हम पैटर्न को फैब्रिक भी रखेंगे और मार्क करते हैं और इसकी हम कटिंग करेंगे, ठीक है। और जिस तरह हम इस पर निशान लगा रहे हैं इसी निशान के हमें मार्क करते हुए कटिंग करनी है। और आप लोगों ने इसका ड्राफ्टिंग वाले पार्ट को बहुत प्यार दिया है, तो फ्रेंड उम्मीद है ये वाला पार्ट भी आप बहुत ध्यान से देखेंगे और इस पार्ट को भी आप सपोर्ट करेंगे। तो देखिए, यहाँ से तो हमें कुछ भी बढ़ाना नहीं था एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इसको हमने इस तरह ड्रॉ किया और इसको हमने हटा दिया। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये जो हमने ट्रेस किया हुआ है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट से 1 इंच हमें बढ़ाना है। इस तरह 1 इंच हम बढ़ाएंगे। रुकिए, पहले हम इस पे मार्क करते हैं उसके बाद बढ़ाते हैं, ठीक है। और इसमें हमें, क्योंकि हमने इसको 1 डॉट ब्लाउज की कटिंग की है, और फ्रेंड देखिए ये वाला जो हमारा पार्ट है ना, यहाँ हमें हाफ इंच सिलाई के लिए चाहिए। तो कैसे करना है, इस तरह नीचे से मार्क करते हुए हाफ इंच सिलाई का भी हम मार्किंग कर लेंगे। और ये आपको देखने में थोड़ा तिरछा लग रहा होगा, पर ये तिरछा नहीं है। आप जब इन टक्स को मिला के इसके स्टिच कर लेंगे ना, आपको ये वाला डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको हटा देते हैं। अब लेंगे मेजर टेप, यहाँ से 1 इंच पे मार्क करेंगे। और आपको अपना नेक कितना डीप रखना है पहले आपको देख लेना है। हम यहाँ 8 तक पे मार्क कर रहे हैं और फिर इसको हम यहाँ से इस तरह मिला देंगे, ठीक है। और फिर ये नेक हमारा इस तरह आ जाएगा। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड, इस तरह हमारे पास ये दोनों पार्ट
आ गए हैं। और जब इसका हम सिलाई कर लेंगे यहाँ से, और अभी से मैं आपको थोड़ा सा इसका लुक दिखा देती हूँ। और यहाँ हमारा कॉलर आ जाएगा, ठीक है। और सेम इसी तरह स्लीव की भी कटिंग हम पैटर्न को रख के कर लेते हैं। तो फ्रेंड, अभी तक हमने जितने भी कॉलर वाले आपको ब्लाउज़ या कुर्ती सिखाया है, तो उसमें मैंने आपको सिखाया है जब हम इसका शोल्डर जॉइंट करते हैं उसके बाद इसका राउंड का नाप लेकर हम कॉलर की कटिंग करते हैं। पर इसमें हम एक ये तरीका भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इस फैब्रिक को हमें इस तरह रखना है, और यहाँ जो हमने कट लगाया है ना, ये छोटा सा कट, यहाँ तक हमारा नेक आना चाहिए, यानी कि जो भी हमारा एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा वो इस तरह यहाँ आएगा, ठीक है। तो जब भी आप कटिंग करना, पहले ये नेक अपना छोटा सा कट लगा देना। कट लगाने के बाद इस तरह हम मार्कर का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड इस पर कई बार क्लियर नहीं दिखता चौक। इस तरह हमने इसको ट्रेस कर लिया, ठीक है। ट्रेस करने के बाद इसको हमने नीचे से मिला लिया। मिलाने के बाद फ्रेंड, ये हमने कट इसलिए किया है क्योंकि इससे आपका फैब्रिक बचेगा, काफ़ी हद तक वेस्ट नहीं जाएगा। और हमें पेस्टिंग पेपर की भी जो कटिंग करनी है वो भी इसको रखकर हम कटिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड, मैंने आपको हमेशा बताया, हम जब भी कोई ब्लाउज़ लेकर आते हैं मैं कोशिश करती हूँ कि ईज़ी से ईज़ी मेथड आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। तो ये पैटर्न हमारा रेडी हुआ है। अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगी, इसको हम इस तरह रखेंगे और ये देखिए प्रॉपर हमारा ये पैटर्न इस तरह आ गया, ठीक है ना। अब हमारा सेम हम इस फैब्रिक में भी इसको डबल कट कर लेते हैं, यानी कि एक इस पार्ट के लिए और एक इस पार्ट के लिए, और सेम पेस्टिंग पेपर को भी हम उसके ऊपर पेस्ट कर लेंगे दोनों साइड लगाने के लिए। तो देखिए फ्रेंड, ये हमारा मेन फैब्रिक और ये हमने पेस्टिंग लगा लिया है, वही सेम हमने दोनों साइड तैयार किया है। और इसको हम इस तरह रखेंगे दोनों साइड, ठीक है फ्रेंड। रखने के बाद जो भी एक्स्ट्रा है उसको कट कर देंगे। अब हम जो सिलाई लगाएंगे ना इस पर, ये जो हमारा कट दिख रहा है ना दोनों साइड, यहाँ हमने कट लगाया है हमारे कॉलर का राउंड, यहाँ से हमें सिलाई शुरू करनी है। सिलाई हमें इस तरह लगाते हुए प्रॉपर नीचे तक आना है दोनों साइड, ठीक है। तो अभी जब स्टिचिंग वाला काम शुरू करेंगे हम, तब आपको ये बताते हैं। तो चलिए साथ के साथ हम कॉलर भी अपना कटिंग कर लेते हैं। तो क्या मेथड है कि बिना शोल्डर जोड़े हम अपना कॉलर कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ से, और यहाँ से हमें सिलाई के लिए 0.25 हमें छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो जिस तरह हमने ये वाला हाथ रखा है ना, सेम इसको हम यहाँ से रखेंगे, ठीक है ना। और इसको भी हम नाप लेंगे, आप चाहे तो डायरेक्टली नाप ले सकते हैं। जहाँ हमने ये वाला पॉइंट रखा है ना हाथ में, यहाँ से फिर से इसको रखना है और इसका राउंड चेक करेंगे गोलाई में, और यहाँ से भी सिलाई के लिए हमें छोड़ना है। तो अब हमने यहाँ पे हाथ रखा है, तो ये हमारे फ्रंट का हो गया। अब हमारा जो बैक पार्ट है उसका भी राउंड लेना है। तो यहाँ भी हमें सिलाई के लिए छोड़ना है, थोड़ा सा सिलाई के लिए छोड़ते हुए तो नेट हमारा 14.5 हमारा नेक राउंड आएगा, ठीक है फ्रेंड, 14.5। तो उसको हम किस तरह मार्क करेंगे, तो देखिए ये हमारे पास पेस्टिंग पेपर है, ये हमारा डबल फोल्ड है, ठीक है। तो फ्रेंड, अब हम बनाएंगे अपना कॉलर, ठीक है। कॉलर के लिए पहले यहाँ से जो हमारी लाइन है उसको स्ट्रेट कर लेते हैं। आप अपने हिसाब से 2 इंच
3 इंच का भी कॉलर ले सकते हैं, आपको जो पसंद हो आप अपने हिसाब से ले लीजिए। तो हम इसमें 2 इंच का कॉलर लगा रहे हैं। आप 3 भी ले सकते हैं, 3.5 भी ले सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड हमारा जो कॉलर था पूरा राउंड उसका आया था 14.5। तो इस तरह इसको हम डबल फोल्ड करेंगे, ठीक है। डबल फोल्ड करने के बाद ये हमें मिल गया 14.5 यहाँ। यहाँ को स्केल को रखेंगे थोड़ा सा और राउंड शेप जानी चाहिए इस तरह। तो आप भी इसी तरह कॉलर की कटिंग कर सकते हैं। तो ये जो हमारा कॉलर आएगा कुछ इस तरह आ जाएगा। तो कॉलर कटिंग करने के बाद अब इसको भी पेस्ट करना है। तो उसके लिए फ्रेंड हमें क्या करना है, ये आप और भी इजी सिलाई कर सकते हैं अगर आप पहले से ही डबल कपड़ा लगा लीजिए, डबल फोल्ड यानी नीचे रख लीजिए। और जो पेस्टिंग वाला हिस्सा है उसको हम इसके ऊपर इस तरह रखेंगे कि अच्छे से पेस्ट हो जाए। और कपड़ा इतना हो कि दोनों साइड हमें अगर ज़रूरत पड़े तो हमें ये देखिए सिलाई के लिए भी चाहिए। तो इधर से कपड़ा हमें दूसरा लेना पड़ेगा क्योंकि इसमें नहीं हो पाएगा। और हमें स्लीव के लिए भी फैब्रिक चाहिए, तो इसलिए थोड़ी सी बचत करते हुए चल रहे हैं। तो फ्रेंड इसको हम इस तरह रखेंगे और इस पर आयरन लगा लेते हैं। तो फ्रेंड हमारा आयरन हो चुका है। अब आयरन, तो फ्रेंड ये हमारा बैक पार्ट का पल्ला है। अब क्या करना है देखिए, अंदर की तरफ दोनों हमारा सीधा साइड है और बाहर की तरफ हमारा दोनों साइड उल्टा साइड है, ठीक है ना। तो अभी हम सिर्फ बॉटम वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। 1/2 इंच जितना गैप लेते हुए हम सिलाई लगा रहे हैं। दोनों साइड से अच्छे से पकड़ना है। स्टिच लगाने के बाद धार स्टिच लगाएंगे और ये स्टिच हमारा अस्तर की तरफ होगा। तो ये वाली स्टिच लगने के बाद देखिए फ्रेंड, आप इसको बहुत ही इजीली इस तरह फोल्ड कर सकते हैं। तो ये हमारे बॉटम का जो हिस्सा है वो पैक हो चुका है। अब क्या करना है, अब हम हमारा जो ये वाला पार्ट है ना, अब इसको अच्छे से चारों तरफ से पैक कर देंगे, ठीक है।
और इसको आप अच्छे से हाथ से इस तरह प्रेस करते रहना, क्योंकि कपड़ा हमारा इधर उधर नहीं भागना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड, कितना अच्छा हम हाथ से प्रेस करते जा रहे हैं और सिलाई लगाते जा रहे हैं। तो इस तरह फ्रेंड हमने इसको कंप्लीट कर लिया। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देंगे। जहाँ जहाँ भी एक्स्ट्रा है सब जगह कट कर देना है। और फ्रंट पार्ट में भी हम अस्तर को इसी तरह रखेंगे। तो देखिए इस तरह फ्रेंड। अब ये जो हमारा नीचे बॉटम है ना, अब इसके ऊपर हम एक सिलाई लगाएंगे। इसीलिए मैं कहती थी आप चाहे तो बैक साइड पे डार्ट ले सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है, पर हमने नहीं लिया। आप लेना चाहे तो 1 इंच का डार्ट ड्राफ्टिंग के वक्त ही ले लीजिएगा। और आज मेरा ये मेथड अगर आप देखेंगे ना फ्रेंड, किस तरह हम जोड़ते हैं कॉलर वगैरह, तो यकीन मानिए आप कुर्ती में भी इस तरह इस कॉलर को जॉइंट कर सकते हैं। और सबसे इजी मेथड मैं लेकर आई हूँ, मैंने आपको बताया है कई बार। प्रिया मैम के मेथड को भी हम सॉल्व करके आप लोग को दिखाते हैं। तो चलिए, ये हमारा जो बैक पार्ट है इसको अभी हम साइड कर देते हैं और वापस अपने फ्रंट पार्ट पे आते हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और फ्रंट पार्ट का ये 2 पार्ट है फ्रंट का। तो फ्रेंड सबसे पहले तो ये जो हमारे डार्ट है ना, इनके हम स्टिच कर देंगे। तो इस तरह पकड़ना है और हमने यहाँ 1/2 इंच ऑलरेडी लिया हुआ है पहले से सिलाई के लिए, तो उसमें कोई कंजूसी नहीं दिखानी आपको। हमने 1/2 इंच ऑलरेडी लिया हुआ है और इसको हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ गोलाई में स्टिच लगाएंगे, क्योंकि साथ के साथ हम इसमें कब्बे अटैच करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है फ्रेंड, ये वाला जो साइड दिख रहा है ना, जो बिल्कुल प्लेन है, ये हमारा फ्रंट साइड रहेगा और बैक पे ये वाला साइड रहेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा जो अभी हमने टक्स सिलाई लगाई है ना, यही हमारा अपेक्स पॉइंट है और इसके ऊपर हमें यहाँ पर इस तरह मार्क कर लेना है। सेंटर मिल गया। अब इस सेंटर को हम इस तरह रखेंगे इसके ऊपर और यहाँ हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह हमारी ये स्टिच लग गई है, ठीक है फ्रेंड। ये हमारी स्टिच इस तरह कप हमने लगा लिया है। अब कप लगाने के बाद अब हमें क्या करना है, ये हमारा सीधा साइड है, ये हमारा सीधा साइड है और इसका भी जो ये टक है ना, ये जो टक है हमारा, इस पे भी हम सिलाई लगा लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, इस तरह। और यहाँ हम कट लगाएंगे। अब ये हमारा सीधा साइड है और ये जो हमारा अस्तर वाला पार्ट है ना, इसका भी जो सीधा साइड है वो ये है। अब हम चारों तरफ से इस पर सिलाई लगाएंगे। पहले हम बॉटम पे हमें सिलाई लगाना है मेन, क्योंकि यहाँ हमने जो एक्स्ट्रा मार्जिन 1 इंच का लिया हुआ था,
तो बॉटम पे अब हम सिलाई लगाएंगे 1/2 इंच जितना। और देखेंगे आप यहाँ से ये कितना इक्वल आ रहा है फ्रेंड। हो गया। अब हम दाब स्टिच लगा देंगे, धार स्टिच सॉरी। ये स्टिच लगाना बहुत ज़रूरी होता है फिनिशिंग के लिए। तो फ्रेंड ये देखिए, तो अब हम यहाँ पर स्टिच लगाएंगे और ये स्टिच हमारी चारों तरफ होगी, क्योंकि जिस तरह हमने बैक पार्ट को चारों तरफ से पैक किया ना, उसी तरह इसको भी हम चारों तरफ से पैक कर देंगे। तो फ्रेंड देखिए, ये हमने इस तरह इसको रेडी कर लिया और इसका बैक साइड का जो है वो भी आप देख सकते हैं। इस तरह इसका बैक साइड का पार्ट आया है और इस तरह इसका फ्रंट साइड का। तो सेम इसका दूसरा वाला पार्ट जो इसका साइड वाला पार्ट है उसको भी हम रेडी कर लेते हैं। रेडी करने के बाद अब आपको फिर हम दिखाते हैं किस तरह हम इसको, या फिर मैं आपको ये साथ के साथ ये भी दिखाई देती हूँ। तो क्या करना है फ्रेंड, आपने देखा था हमने इसको पेस्ट कर लिया था इस तरह। इस तरह हम यहाँ पर रखेंगे इसको और यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है, अगर आप बिगनर है तो यहाँ पिन जरूर लगा ले। देखिए इस तरह हमने इसको रखा और यहाँ प्रॉपर हमारा नेक आ रहा है और यहाँ से ये हमारा पार्ट यहाँ जाएगा, ठीक है, यहाँ। और इससे पहले हम इसको यहाँ से फोल्ड कर लेते हैं। ये फोल्ड करना सभी के लिए है। .25 जितना फैब्रिक लेकर हमें फोल्ड करना है। ये देखिए बिल्कुल पतली से हमने इस पे फोल्ड कर दिया है। अब हम यहाँ सिलाई लगाएंगे। इस तरह हमने यहाँ सिलाई और अब यहाँ कट भी लगाएंगे। कट लगाना ज़रूरी है।
और इसी तरह हम दोनों साइड, इसका जो दूसरा पार्ट है ना, वहाँ पर भी हम इसी तरह सिलाई लगाकर इतना रेडी कर लेते हैं फ्रेंड। उसके बाद आगे का पार्ट हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड दोनों साइड का जो पार्ट है उसमें हमने कप लगा लिया है और दोनों को अच्छे से पैक कर लिया है। पैक करने के बाद अभी देखिए जिस तरह हमने इस वाले पार्ट को बनाया है ना, देखिए इसको हमने किस तरह पलटा है। अब वो आपको दिखाएंगे, क्योंकि जब ये पलटेगा फिनिशिंग के साथ तभी आपका ये वाला जो शेप है यहाँ का कोट कॉलर का, वो कुछ इस तरह आएगा। अगर अभी हाफ अगर आप देखते हैं तो दोनों तरफ के फिनिशिंग भी देख सकते हैं कितनी परफेक्ट आई है। और इस तरह ये हमारा कॉलर जो हाफ आया है वो भी कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ दिख रहा है। अब यहाँ से हमारा वो कॉलर जॉइंट होगा। तो किस तरह हमने इसको जॉइंट किया, यहाँ तक तो मैंने आपको बताया ही था कि आपको इस तरह जॉइंट करना है। अब इसको हम उल्टा ही रखना है और ये जो हमारा कट लगा हुआ है जहाँ से हमें कॉलर बनाना है, बस वहीं तक हमें सिलाई लगानी है। यहाँ से अब हम सिलाई को निकाल लेंगे। निकालने के बाद फ्रेंड यहाँ से इसको कट करेंगे। कट करने के बाद यहाँ पर हम एक कट लगाएंगे, ठीक है। अब इसको हम पलट लेंगे। उसके बाद अब सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद फ्रेंड हम इस पर सिलाई लगाएंगे। अगर परफेक्ट यहाँ का आपका नोक ना निकले तो आप इस तरह कैंची की हेल्प भी ले सकते हैं, या फिर आपके पास कोई भी नुकीली चीज़ हो आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। और यहाँ से अब हम इसको ऊपर तक पूरा पैक कर लेंगे। तो ये देखिए ये हमारे दोनों इधर के पार्ट हैं, कुछ इस तरह ये हमारा पार्ट आएगा, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए अब इसकी कंधी जोड़ते हैं। कंधी जोड़ने के बाद, क्योंकि मेन हमारा क्या है आपको कि कॉलर किस तरह हम जॉइन करते हैं वो सिखाना, क्योंकि स्लीव जोड़ना ये सब तो आप सभी को आता है, बट प्रॉब्लम जहाँ होती है हम वो आपको सिखा रहे हैं। और इस तरह रखना है इसको। और कंधी देखिए बिल्कुल परफेक्ट आई है, एक बराबर, ठीक है। तो अब इसको हम इस तरह रखेंगे। एक साइड इस तरह हमने जॉइन कर दिया है और जो भी एक्स्ट्रा है वो निकाल देंगे। सेम दूसरी साइड भी इसी तरह हम जॉइन कर देंगे। तो फ्रेंड अब हमारा मेन कॉलर हम किस तरह इसमें अटैच करेंगे वो सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम साइड करते हैं। ये हमारे पास कॉलर है और इसको हमने पहले से ही डबल लेयर में ले रखा है, ठीक है फ्रेंड। और ये वाला जो हमारा साइड है ना, इसको हम कुछ फोल्ड करना है इसको। तो फ्रेंड देखिए इधर हमने फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद अब हम इसको इसके ऊपर रखेंगे, ठीक है। और इसके ऊपर रखने के बाद अब हम यहाँ प्रॉपर सिलाई लगाएंगे पूरे में,
और इसको पैक कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ से हमें फैब्रिक छोड़ना है स्टिच के लिए। तो जैसे जैसे मैं करती जा रही हूँ, सेम आप जब भी बनाएं और जब भी एंड आता है ना, यहाँ हमें डबल बार सिलाई चलानी है। ठीक है, जब भी एंड आएगा आपको यहाँ डबल सिलाई चलानी है। और यहाँ हम सिर्फ 1/2 इंच नीचे छोड़ेंगे सिलाई के लिए। ठीक है फ्रेंड, अब इसको हम सीधा करेंगे। और एक बात और, यहाँ भी छोटे छोटे कट्स लगा देना, बहुत ईजिली हो जाता है पलटने में। अभी प्रॉपर ऊपर की तरफ एक सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह हमारा ये कॉलर रेडी हुआ है। अभी जब हम इसका स्टिच करने के बाद जब इसको हम फोल्ड करेंगे इस तरह, और ये हमारा जब कॉलर शेप ऐसे आएगा, तभी आपको प्रॉपर जो शेप है हमारे कॉलर की ना, वो समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसको अटैच करते हैं। पहले हम यहाँ से इसको इस तरह रखेंगे, और फ्रेंड्स सेंटर लेना बहुत ज़रूरी है। छोटा सा कट लगा के सेंटर, और हम जो कॉलर अपना जॉइन करने जा रहे हैं तो इसको भी इस तरह रखना है बराबर, हर जगह से ये भी हमारा बराबर ही आना चाहिए। तो ये देखिए, ये भी हमारा हर जगह से बराबर ही है। तो इस तरह इसको पकड़ेंगे और इसका भी हम सेंटर ले लेंगे, क्योंकि सिलाई हमेशा हम लोग सेंटर से ही शुरू करते हैं। तो हमारा सेंटर ये है, मैं डार्क कर देती हूँ थोड़ा, ये आपको दिख रहा होगा। सबसे ज़रूरी वाला पार्ट फ्रेंड, इसको हम जॉइंट किस तरह करते हैं। तो देखिए, पहले तो आप इसको अच्छे से फैला लीजिए और इस तरह चॉक से मार्क कर लीजिए जो आपका एक्स्ट्रा है सिलाई में जो जाना है। उससे आपको ये पता होगा कि आपको जो सिलाई लगानी है वो कहाँ तक लगानी है और कितना अंदर कितना बाहर, इससे आपको पता चल जाएगा। ये देखिए, दिख रहा है ना, हमने निशान लगा लिया। ठीक है, अब हम, ये उल्टा साइड है हमारे ब्लाउज़ का, और इसके ऊपर हम इस तरह रखेंगे और यहाँ से हम सिलाई शुरू करेंगे। आप चाहे तो बॉल पिन का भी यूज़ कर सकते हैं।
और देखिए ये बिल्कुल यहाँ तक ये प्रॉपर हमारा आया है। ठीक है, अब दूसरी साइड भी इसी तरह सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए हमने दोनों तरफ सिलाई लगा ली, सेम जिस तरह हमने इधर बताया वही हमने इधर भी लगाया है सिलाई। आप इन पार्ट को इस तरह हम अंदर करेंगे और यहाँ से फ्रंट बैक पार्ट पे भी सिलाई लगाएंगे। तो देखिए ये हमारे फ्रंट की फिनिशिंग और ये हमारे बैक साइड की फिनिशिंग कितनी अच्छी प्रॉपर फिनिशिंग आई है। तो चलिए इसकी पहले आपको शेप दिखा देते हैं किस तरह इसकी शेप आई है। फ्रेंड इस तरह ये हमारा कॉलर आया है, इसकी फिनिशिंग आप देख सकते हैं प्रॉपर फिनिशिंग आई है। और अभी देखिए इसमें हमारा ये साइड फिटिंग बचा हुआ है और यहाँ हमारा जो हुकाई होगा वो बचा हुआ है। और हाँ, आप में से मुझे बहुत से लोग कमेंट ज़रूर करेंगे कि मैम हुकाई पट्टी का हमारे इस पर कैसे होगा, ठीक है ना। तो मैं उसका एक तरीका आपको बता रही हूँ। एक साइड तो हमें ज़रूरत नहीं है पट्टी की क्योंकि हमने ये अटैच किया हुआ है, ठीक है, एक साइड पर। एक साइड हमें पट्टी अटैच करना है, तो आप जिस तरह पट्टी अटैच करते हैं आप बिल्कुल सेम उसी तरह पट्टी अटैच करिए एक साइड, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें। आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए। बट आपको जितना नेक डीप रखना है, नेक आपको जितना डीप रखना है उस हिसाब से आप मार्क कर लीजिए, उसके बाद आप अपना हुकाई पट्टी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड अब हम आपको स्लीव वगैरह भी नहीं दिखा रहे क्योंकि फ्रेंड मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है और मेन मैं आपको ये वाला जो हमारा नेक है किस तरह बनता है यही दिखाना चाह रही हूँ। तो अब डायरेक्ट इसका फाइनल लुक आप लोग को दिखाती हूँ। ये तो सोचा हुकाई पट्टी आप कर लेंगे, पर मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ। तो देखिए सबसे पहले तो ये जो हमारा जो नेक बना है, ये वाला जो राउंड है, इस नेक की जो डीप थी वो थी हमारी 3 इंच, यानी कि यहाँ तक हमारा 3 इंच है ऊपर। 3 से अब नीचे हमें कितना अपना डीप रखना है उस हिसाब से हम मार्क करेंगे। तो ये हम 4 तक रख रहे हैं, यानी कि जो हुकाई होगा वो हमारा यहाँ से हुकाई हमारा निकलेगा, ठीक है, यहाँ से। तो एक साइड तो मैंने आपको बताया हमें ज़रूरत नहीं है पट्टी लगाने की, और दूसरी साइड हम पट्टी लगा रहे हैं। तो इसको हम किस तरह लगाएंगे वो देखेंगे। तो ये हमने फैब्रिक लिया है, ये फैब्रिक है हमारा और ये हमारा डबल फोल्ड है। और इसको अब हम इस तरह सीधा कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड। और इसको अब उल्टा करना है और जो हमने यहाँ मार्क किया है ना, इसी मार्क पे हम इधर इसको रखेंगे और प्रॉपर यहाँ से मार्किंग शुरू कर देंगे। हो गया। अब इसको
इसको हम यहाँ से इस तरह रखेंगे और ये जो हमारी सिलाई है ना फ्रेंड, इसी के ऊपर ये वाला हिस्सा हमारा आना चाहिए, ना अंदर ना बाहर। थोड़ी सी मेरी मशीन में भी प्रॉब्लम हो रही है फ्रेंड, इसको भी मैकेनिक के पास भेजना है। और इस तरह ये हमारा यहाँ से इसको पैक कर देंगे। धागा टूट गया है, ये देखिए फ्रेंड। अब ये कुछ इस तरह आएगा। ठीक है, हमारा जो कॉलर शेप कुछ इस तरह आएगा। अभी आपको ये ऐसा दिख रहा है, अभी हम आयरन करके इसको आपको पहन के दिखाएंगे तो आपको इसका फाइनल लुक समझ में आ जाएगा फ्रेंड। अभी इसको हमने आयरन नहीं किया है, तो हुक ही हमारा रेडी हो गया है। अब हमें यहाँ कुछ नहीं करना, और अंदर ये वाला जो हमारा पोर्शन है ना, इसको हम हाथ से तुरपन कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, अब इसमें हम स्लीव जोड़ते हैं। स्लीव लगाने के लिए सबसे पहले स्लीव का हम जो हमारा आर्म होल है उसका सेंटर लेंगे। ये हमारा सेंटर, यहाँ से हमारी कंधी जॉइंट हुई है, जहाँ से हमारी कंधी जॉइंट हुई है वहाँ पर इस तरह हम रखेंगे स्लीव को। तो ये स्लीव का भी सेंटर है हमें, और इस तरह हम इसको रखेंगे और सिलाई शुरू करेंगे। और ये देखिए, ये बॉटम पे हमने पहले से ही फोल्ड कर लिया है, तो आप अपने हिसाब से इसको फोल्ड कर लेना। तो इस तरह एक साइड सिला है और इसी तरह हम कट भी लगा देंगे, और दूसरी साइड भी हम सिलेंगे। सिलने से पहले यहाँ हमारा आर्म होल का एक्स्ट्रा जो कट था अभी हमने नहीं किया है। तो मैंने अपने कई वीडियो में बताया, मैं हमेशा कब कट करती हूँ फ्रेंड, जब भी मैं जॉइंट करती हूँ, क्योंकि कई बार मतलब मिस्टेक हो जाती है। और इसको पूरा हम नीचे तक लेकर आएंगे। और यहाँ भी कट लगाना है। तो कट लगाने के बाद अब इसको हम सीधा करेंगे। ठीक है, और सीधा करने के लिए इस तरह इसको हम फोल्ड करेंगे फ्रेंड। अब हम साइड फिटिंग, पहले तो सीधे साइड सिलाई लगाएंगे, इससे हमारा जो फैब्रिक है वो एक बराबर हो जाएगा। और यहाँ से पहले हम सीधे साइड उसके बाद नीचे तक इसको एक बराबर लेके जाना है। तो फ्रेंड आप यही देख सकते हैं हमारी जो सिलाई है वो कितनी परफेक्ट आई है, क्योंकि जहाँ भी कपड़ा छोटा बड़ा होता है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गलती हुई है, पर जहाँ भी हमें ये वाली प्रॉब्लम नहीं होती है वहाँ हमारा बिल्कुल परफेक्ट कटिंग हुआ है। तो देखिए बिल्कुल प्रॉपर आया है, पूरा शेप हमारा बिल्कुल प्रॉपर आया है। अब इसको उल्टा साइड करेंगे। पहले आप सीधे में थोड़ा एक्स्ट्रा कट कर लीजिए। अब इसको हम उल्टा करेंगे।
अब मेन हमारी जो फिटिंग वाली सिलाई है ना, अब लगेगी। तो इस तरह हमारा दोनों साइड। अब इसको हम सीधा करते हैं। तो फ्रेंड ये देखिए हमारे आर्म होल की साइड देखिए सिलाई बिल्कुल बराबर आई है, और यहाँ से भी बॉटम वाली जगह भी देख लीजिए। तो इस तरह हमारा एक साइड का जो पार्ट है स्लीव हमने जॉइन कर लिया है। अब सेम दूसरी साइड का भी पार्ट जॉइन करके अब आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं डायरेक्टली। हमारे ब्लाउज़ का फाइनल लुक आप देख सकते हैं। इसका नेक कितना खूबसूरत नेक हमारा आया है फ्रेंड, और अंदर की और बाहर की दोनों की फिनिशिंग मैंने आपको दिखाई है। अभी हमने हुक आई नहीं किया, एक्चुअली अभी तबीयत मेरी इतनी नहीं ठीक हुई है कि मैं एक साथ ढेर सारा काम कर सकती हूँ। फिर भी मैंने कोशिश किया कि ये 2 दिन से ये वीडियो आप लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं। स्पेशली मेरे जो ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, ये स्पेशली उन लोगों के लिए है कि कम से कम मैं आज के दिन तो आप लोगों को ये वीडियो दे पाऊँ स्टिचिंग वाला देखने के लिए। तो लास्ट बस यही कहूँगी कि मेरा ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें। और अभी थोड़ा सा आयरन का काम बचा हुआ है फ्रेंड, अभी इस पर आयरन भी नहीं किया मैंने। और इसका कप का उभार आप देख सकते हैं दोनों साइड का। और प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करें, और लास्ट में ज़रूर बताइए इसका फाइनल लुक कैसा लगा और इसका कॉलर आप लोग को कैसा लगा। और अगर आपको कॉलर इसका और डीप पसंद है तो आप इसको और डीप इस तरह भी रख सकते हैं। ये यानी कि इस वाले पार्ट को जो हमने यहाँ तक का लिया, क्योंकि मैं इतना डीप नहीं पहनती हूँ, आप चाहे तो इसको और नीचे तक कर सकते हैं, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो फ्रेंड मेरा ये वीडियो आप लोग को कैसे लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए। और हाँ, कौन कहाँ से मेरा वीडियो देख रहा है ये ज़रूर मुझे लिख कर आप लोग मैसेज करें। आप सभी को राधे राधे, बाय बाय। और हाँ, 15 अगस्त की शुभकामनाएँ।